एक बार सोचो, एक बड़ी फैक्ट्री में पंप चल रहा है और कोई नहीं जानता वो पंप अंदर से टूट रहा है। फिर एक दिन बैंग, पंप स्टॉप, प्रोडक्शन लॉस, करोड़ों का नुकसान और वर्कर भी अनसेफ। ये हर साल होता है इंडिया में भी, लेकिन कुछ इंजीनियर ये होने से पहले से जानते हैं। कैसे? कंडीशन मॉनिटरिंग। आज का ये टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो हर मैकेनिकल इंजीनियर के पास होना चाहिए। मेंटेनेंस होता क्या है? मेंटेनेंस वो एक्टिविटी है जो आप किसी इक्विपमेंट पे करते हो ताकि वो अपना काम करता रह सके। लेकिन मेंटेनेंस सिर्फ रिपेयर नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। मेंटेनेंस के 4 मेन फिलॉसफी हैं: ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मशीन को चलाओ जब तक वो चलती रह सके। ये फिलॉसफी है रन टू फेलियर। मशीन को चलाओ 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 जब तक वो खुद ना ठप हो जाए। कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई मेंटेनेंस तो करेंगे ही, तो पहले से खर्चा क्यों करें? गलत। इसका लॉस है हाई डाउनटाउन, प्रोडक्शन लॉस, हाई इन्वेंट्री कॉस्ट और सबसे बुरा सेफ्टी रिस्क। ये फिलॉसफी सिर्फ छोटी नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए ही सही है, बड़ी मशीन के लिए एक डिजास्टर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये थोड़ी स्मार्ट मेंटेनेंस है। एक शेड्यूल बनाते हो 3 महीने या कुछ घंटे का, उसके बाद आप मशीन का डाउन लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम, कभी कभी मशीन ठीक होती है लेकिन आप उसे खोल के बिगाड़ देते हो। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फेलियर। मतलब चल तो ठीक रही थी लेकिन इंजीनियर ने छुआ, मशीन खराब हो गई। आयरनी, राइट? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, मशीन खुद बताएगी। ये है असली गेम चेंजर। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को कंडीशन मॉनिटरिंग मेंटेनेंस भी कहते हैं। इसमें आप मशीन का वाइब्रेशन, ऑयल, टेम्परेचर, सारा डाटा लो। जैसे जैसे मशीन का डाटा वाइब्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका ट्रेंड भी हमें दिखाई देगा। तो जब उसका डाटा बढ़े, जब उसकी लिमिट क्रॉस हो, तब मशीन का डाउन लो, रिपेयर करो एंड देन बैक टू नॉर्मल। ये एक्चुअल इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस है। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, रूट कॉज ढूंढो। एक और चुनौती, इसमें हमें प्रॉब्लम की रूट कॉज को ढूंढना होता है ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना आ सके। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। एक शॉकिंग सच सुनना चाहोगे? रिलायबिलिटी मैगजीन ने एक स्टडी की, उसमें उन्होंने पाया कि 45 to 50% लोग आज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे है और पिछले कुछ 10 सालों से स्टिल पीपल 55% ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे ही चल रहे हैं। मतलब वही पुराना तरीका, टूट जाएगी तो देखेंगे। आज भी ये डाटा इंडिया में उतना ही रेलेवेंट है, इसीलिए कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको सुपर इंजीनियर बना सकती है। तो कंडीशन मॉनिटरिंग में हम करते क्या हैं? नंबर 1, वाइब्रेशन चेक एनालिसिस। ये रोटेटिंग इक्विपमेंट का मस्ट चेक है। नंबर 2, इंफ्रारेड थर्मल चेकअप।
इसमें हम टेम्परेचर का हॉटस्पॉट चेक करते हैं। नंबर 3, अल्ट्रासोनिक लीक टेस्ट। कहीं पे भी पाइपलाइन में कुछ लीक हो रहा है, हम उसको अल्ट्रासोनिक के थ्रू से चेक करते हैं। नंबर 5, लेजर अलाइनमेंट। मोटर, शाफ्ट, टरबाइन, पंप, इनके बीच में अलाइनमेंट विद इन द लिमिट होना चाहिए। और मोटर्स के लिए करंट मॉनिटरिंग। अगर ये सारे पैरामीटर परफेक्टली रिकॉर्ड में आ रहे हैं और विद इन द लिमिट है, तो आपकी मशीन कभी भी बंद नहीं होगी और आपका प्लांट बहुत स्मूथ चलेगा। अब एक कोर कॉन्सेप्ट, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होती क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का अपने रेफरेंस के इर्द गिर्द मूव होना। वाइब्रेशन किन कारणों से होती है? जब उसके ऊपर कोई एक्साइटिंग फोर्स लगता है तब वाइब्रेशन हो सकती है। ये किस कारण से हो सकता है? इनबैलेंस, जब उसमें शाफ्ट पे लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। मिसअलाइनमेंट, जब दो शाफ्ट सेंटर लाइन में एक दूसरे को मैच ना कर रही हो। या फिर बेरिंग फेलियर, उसके बॉल में, उसके केज में या उनके इनर रेस आउटर रेस में लूजनेस। ये सब कारण हो सकते हैं वाइब्रेशन के। हर एक प्रॉब्लम का अपना एक सिग्नेचर होता है, हर एक वाइब्रेशन का अपना एक ट्रेंड बनता है। हमें पता चलता है इम्बैलेंस है, मिसअलाइनमेंट है, गियर मेश प्रॉब्लम है, ऑयल विरल है, ऑयल विप है। यही है वाइब्रेशन एनालिसिस का मैजिक। एक मशीन अपने से वाइब्रेशन को कैसे स्टॉप करती है? किसी भी मशीन की 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं, मास, डैम्पिंग और स्टिफनेस। मास होता है उसका इनर्शिया, जिसको हम केजी में मेजर करते हैं। स्टिफनेस है कितना फोर्स चाहिए हमें डिफ्लेक्शन के लिए। और डैम्पिंग है मोशन की वेलोसिटी को रजिस्ट करना। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है मास, स्टिफनेस और डैम्पिंग। जब कोई भी एक्सटर्नल एक्साइटिंग फोर्स इन तीनों के फोर्स से ज्यादा होगा तब मशीन में वाइब्रेशन आएगा। लेकिन जब कोई एक्साइटिंग फोर्स इन तीनों के फोर्स से कम रहेगा तो हमारे मशीन में वाइब्रेशन नहीं आएगी। वाइब्रेशन मेजर कैसे करते हैं? इसके मेन 3 यूनिट हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट है कितना मूव हुआ, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, कितनी तेजी से मूव हुआ, और उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। ये है डेरिवेटिव वेलोसिटी का, कितनी तेजी से तेजी चेंज हुई। तो इन तीनों में हम कौन सा यूज करें? ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो लेस देन 600 आरपीएम आपके लिए डिस्प्लेसमेंट बेस्ट है कि कोई मशीन कितनी मूव हुई। उसके बाद आता है 600 टू 1,20,000, इसमें आपके लिए वेलोसिटी बेस्ट है, mm पर सेकंड, कि कितनी तेजी से मूव हुई। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। जो भी 1,20,000 से ऊपर आरपीएम है उनके लिए हम एक्सेलरेशन का यूज करते हैं। तो आज हमने सीखा मेंटेनेंस की 4 फिलॉसफी, ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव, प्रोएक्टिव, वाइब्रेशन का साइंस, डैम्पिंग, मास, स्टिफनेस और वाइब्रेशन के मेजरिंग यूनिट, डिस्प्लेसमेंट माइक्रोन, वेलोसिटी mm पर सेकंड और एक्सेलरेशन mm पर सेकंड स्क्वायर। ये टॉपिक सिर्फ एक थ्योरी टॉपिक नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो हर रोज रिफाइनरी, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, कोल प्लांट में डेली यूज हो रहा है। तो आप इस टॉपिक को समझें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बॉस के साथ अपना काम शेयर करें और प्रमोशन पाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज गुरतेज सिंह साइनिंग ऑफ।